आज के समाज में बहुओं और जवान लड़कों के बीच बढ़ते अवैध संबंध कारण विनाश और समाधान। कभी बहू को देवी माना जाता था, आज वही बहू पराये लड़कों के साथ भाग रही है। कभी जवान लड़कों को कुल की आशा कहा जाता था, आज वही लड़के पराई बहुओं के साथ संबंध बना रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है और हमें उसे समझना होगा, रोकना होगा। ये कोई कहानी नहीं, ये हमारे समाज का कड़वा सच है। हर गांव, हर मोहल्ले में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं जो सिर्फ एक घर नहीं, पूरे समाज की नींद को हिला रही हैं। मुख्य विषय वस्तु बिंदु दर बिंदु विस्तार से। 1. यह बीमारी क्या है? आजकल हम रोज समाचारों में पढ़ते हैं, बहू पड़ोस के लड़के के साथ भाग गई, ससुराल में रहते हुए बहू का अफेयर, जवान लड़का गांव की शादीशुदा औरत से प्रेम में डूबा। यह कोई फिल्म नहीं चल रही, यह हमारे समाज में हो रहा है। यह एक सामाजिक और नैतिक बीमारी है जिसमें रिश्तों की मर्यादा टूट रही है। यह सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं है, यह विश्वासघात है, पति पत्नी के रिश्ते के साथ, परिवार की गरिमा के साथ। 2. क्यों बढ़ रही है यह समस्या? हर कारण का विस्तार। 1. सोशल मीडिया और मोबाइल की लत। आज हर हाथ में स्मार्टफोन है और हर उंगली पर अश्लीलता। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म अवैध बातचीत का माध्यम बन गए हैं। बहुएं दिन भर ऑनलाइन और जवान लड़के टाइपिंग और शुरू हो जाता है हाय हेलो तुम अच्छे लगते हो से अफेयर। पहले जहां संवाद सीमित था, आज चुपचाप और छुपकर भी प्रेम संबंध चल सकते हैं। 2. पति पत्नी के बीच संवादहीनता और उपेक्षा। कई बार पति व्यस्त रहते हैं, पत्नी को समय नहीं देते, बात नहीं करते। पत्नी अकेलापन महसूस करती है और वहीं कोई तीसरा थोड़ा प्यार, थोड़ा ध्यान देकर उसके जीवन में घुस जाता है। ध्यान दीजिए, जहां संवाद खत्म होता है वहां अनैतिक संबंध शुरू होते हैं। 3. संस्कारों और धर्म शिक्षा की कमी। पहले बच्चों को बचपन से धर्म, मर्यादा और स्त्री पुरुष के आदर्श व्यवहार सिखाए जाते थे। अब शिक्षा सिर्फ डिग्री तक सीमित रह गई है, संस्कार की शिक्षा घर से ही समाप्त हो चुकी है। जब नैतिकता मर जाती है तब हवस राज करती है। 4. टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज का असर। कुंडली भाग्य, अनुपमा, बिग बॉस, लस्ट स्टोरीज जैसे सीरियल्स, वेब सीरीज विवाहेतर संबंधों को सामान्य दिखाते हैं। बहुएं इन सीरियल्स से प्रभावित होकर सोचती हैं, अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। कल्पना और असलियत का भेद मिटा दिया गया है और यही सबसे बड़ा खतरा है। 5. गांवों में बढ़ती बेरोजगारी और खाली समय। जवान लड़के काम के बिना खाली रहते हैं, मोबाइल, बाइक और फालतू दोस्ती में समय बिताते हैं। जब मन और शरीर दोनों भटके तो वो गलत दिशा में जाना तय है। काम से दूरी पाप की नजदीकी बन जाती है। 3. इसका अंजाम क्या होता है? 1. घर टूट जाते हैं। एक बहू के चले जाने से पति टूट जाता है, सास-ससुर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। पूरे परिवार में तनाव, ताने और समाज की नजरों में शर्मिंदगी। 2. बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। जिन बच्चों को मां का दुलार और पिता का सहारा चाहिए था, अब वो या तो अनाथ हो जाते हैं या मानसिक रूप से टूट जाते हैं। 3. समाज का ढांचा टूटता है। जब रिश्ते ही सुरक्षित न रहें तो कौन सी सभ्यता और संस्कृति बचेगी? समाज अव्यवस्था और अराजकता की ओर बढ़ता है। 4. कानूनी संकट और आत्महत्या। कई बार पकड़े जाने पर लड़के जेल जाते हैं।
किसी की हत्या हो जाती है या कोई खुदकुशी कर लेता है। क्या यह प्रेम है या विनाश की आग? 4. समाधान, इस बीमारी से कैसे बचा जाए? 1. संस्कार आधारित शिक्षा। घर में ही बच्चों को धर्म की शिक्षा दें। उन्हें बताएं, पराई स्त्री को मां या बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। रोज थोड़ा समय निकालकर रामायण, भागवत या शिव पुराण की कहानियां सुनाएं। 2. पति पत्नी में संवाद बनाए रखें। पति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी की भावनाएं समझे। बहू को भी चाहिए कि वह अपने पति को समय दे, समझे, न कि बाहर प्रेम तलाशे। जहां प्रेम और विश्वास है, वहां तीसरे की कोई जगह नहीं। 3. मोबाइल की मर्यादा तय करें। घर में एक सीमा हो, कौन, कितना और कब मोबाइल इस्तेमाल करेगा। बच्चों के फोन में पेरेंटल कंट्रोल और सर्वेलेंस ऐप्स का इस्तेमाल करें। 4. युवाओं को कार्य और धर्म में लगाएं। बेरोजगार युवाओं को कौशल शिक्षा दें। उन्हें खाली समय न दें, ध्यान, योग, सेवा और खेल में लगाएं। 5. सामाजिक जागरूकता बढ़ाएं। पंचायत और मोहल्लों में सत्संग, नाट्य मंचन और नैतिक शिक्षा के प्रोग्राम चलाएं। ऐसे मुद्दों को छुपाएं नहीं, उन पर खुलकर बात करें। जब एक बहू पराये मर्द के साथ भागती है, तो वह सिर्फ अपना घर नहीं तोड़ती, बल्कि पूरे समाज की जड़ों को काट देती है। जब एक जवान लड़का किसी की पत्नी पर बुरी नजर डालता है, तो वह सिर्फ पाप नहीं करता, बल्कि अपने भविष्य, अपने कुल और अपनी आत्मा को कलंकित करता है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें। अपने घरों में धर्म और नैतिकता की लौ जलाएंगे। बहुओं को इज्जत देंगे और बेटों को मर्यादा सिखाएंगे। रिश्तों को फिर से पवित्र बनाएंगे। अगर आपको यह भाषण उपयोगी लगा हो, कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। रिश्तों की मर्यादा ही समाज की असली पहचान है।